नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक दिव्य और एक रहस्यमयी कथा जिसमें छिपा है जीवन का गहरा सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा भक्त कौन होता है? आखिर भगवान की नजरों में कौन उनका प्रिय भक्त होता है? इसी प्रश्न को लेकर जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने एक अद्भुत और धार्मिक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दिया। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस कथा में छिपा है एक नया बोध, एक नया अनुभव। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपके ध्यान में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप सबके भीतर की भावनाओं को जानते हैं। मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आप सच्चे भक्त को कैसे परिभाषित करेंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। माता पार्वती बोली, स्वामी, युगों से आपके भक्त अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई मंत्रों से, कोई दान पुण्य से, कोई मंदिर बनवाकर तो कोई कठोर तप करके। मैं सोचती हूँ इनमें से आपका सबसे प्रिय भक्त कौन होगा? क्या आपको कोई भव्य पूजन चाहिए अथवा कठोर तपस्या या फिर कोई और मार्ग है जिससे आपकी कृपा पाई जा सकती है? भगवान शिव गंभीर हो गए। उनका स्वर शांत था लेकिन उसमें गहराई छुपी थी। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, भक्ति का मूल्य पूजा की भव्यता से नहीं बल्कि भावना की सच्चाई से आंका जाता है। कुछ भक्त मेरा नाम जपते हैं और कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ मुझसे वरदान मांगते हैं, परंतु सच्चा भक्त वह है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय या लोभ के मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे अपने जीवन का अभिनंदन मानता है, न कि कोई लोभ का साधन। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये सब तो सिद्धांत की बातें हैं। क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं सत्य का अनुभव कर सकूं? शिवजी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देता हूँ। एक राजा और एक चरवाहे की कथा जिन्होंने मुझे भिन्न रूपों से पूजित किया। इस कथा से तुम जान जाओगी कि सच्ची भक्ति क्या है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था, अर्जुनपुर। वहाँ का राजा विजयसेन धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और ज्ञानी था। वो सुबह प्रतिदिन स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। गंगा जल, दूध और चंदन से अभिषेक किया करता था। उसके महल में एक भव्य मंदिर भी था जहाँ 100 पुजारियों के द्वारा दिन रात मंत्रों का उच्चारण होता था। राजा विजय सिंह ने राज्य में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्सव के साथ मनाने का नियम बनाया था। दान, भंडारे, पुराणों का पाठ और भव्य शोभा यात्राएं होती थी। लोग उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शिवनिष्ठ राजा कहने लगे। माता पार्वती ने कहा कि ये तो उत्तम भक्ति है, ऐसा राजा तो आपको निश्चित ही प्रिय होगा। शिव मुस्कुराए और बोले, ठहरो देवी, अभी कथा पूरी नहीं हुई है। उसी राज्य के एक दूर दराज के गांव में एक निर्धन चरवाहा रहता था। उसका नाम था भोलू। वह अनपढ़ साधारण था परंतु हृदय से बहुत ही निश्चल था। उसके पास न अच्छे वस्त्र थे, न अच्छे आभूषण थे और ना ही पूजा की सामग्री थी, पर उसके हृदय में मेरे लिए विशेष स्थान था। प्रत्येक दिन भोलू जंगल में अपनी भेड़ों को चराने जाता। रास्ते में एक स्थान पर छोटा सा शिवलिंग बनाता, फिर अपनी पोटली से थोड़ा सा पानी निकालता, वही जल उस मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा देता और कहता, भोले बाबा, देखो यह पानी आज बहुत ही ठंडा है। आपको ठंड तो नहीं लग रही? भोलू ना कोई मंत्र जानता और ना ही कोई विधि विधान, बस एक सच्चा भाव, एक मित्र सा प्रेम वह मेरे प्रति रखता था। माता पार्वती चकित होकर बोली, स्वामी, वो ना तो विधि पूर्वक पूजा करता और ना ही अनुष्ठान करता। क्या तब भी वह आपकी दृष्टि में बड़ा भक्त हो सकता है? भगवान शिव हंसे और बोले, यही तो इस कथा का सार है। देवी, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों की भक्ति की परीक्षा ली जाए। मैं साधारण साधु का रूप धारण करके पहले राजा के महल में पहुंचा।
महल के द्वार पर राजा ने मेरा स्वागत किया। सुंदर आसन, चंदन फल और सोने की थाली में भोजन परोसा गया। मैंने राजा से पूछा कि आप भगवान शिव की इतनी भक्ति क्यों करते हो? राजा ने कहा, भगवान शिव की कृपा से मेरा राज्य सुरक्षित है। मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैंने फिर से राजा से पूछा, अगर आपको ज्ञात हो जाए कि इससे कोई फल नहीं मिलेगा, क्या तब भी आप यही करेंगे? राजा थोड़ी देर मौन रहे और बोला कि यदि फल नहीं मिलेगा तो मैं कोई अन्य रास्ता खोजूंगा। अब बारी थी चरवाहे भोलू की। मैं जंगल के एक कोने में पहुंचा जहां भोलू भेड़ों के साथ बैठा हुआ था। उसने मुझे दूर से देखा और भाग कर आया। बोला, अरे बाबा, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। चलिए साथ में एक भोजन करते हैं। थोड़ा सूखा मिलेगा लेकिन मैं आपको दिल से खिलाऊंगा। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और कहा कि भगवान तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पर आज 2 रूपों में आ गए। उसने पहले हमें खाने को दिया और फिर मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर बोला, भोले देख, तू आज तो खुद आया है। सच में तू तो भक्त की पुकार सुनता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, स्वामी, ये तो बड़ा ही निश्चल प्रेम है। इसमें कोई डर नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी पार्वती, यही सच्ची भक्ति है। बिना स्वार्थ के, निश्चल भाव से जो मुझे अपने जीवन में शामिल करता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। सच्चे भक्त की यही पहचान होती है। भगवान को दिखावे की नहीं, दिल से की गई भक्ति की जरूरत होती है। तो दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।